So this is my second lecture about the breathing and exchange of gases NCERT class 11. The lecture will be in English. I'm a doctor. So before this we read just digestion absorption and now breathing and exchange of gases. It will be a conceptual topic. It will be lengthier. I try to cover it as fast as possible. Maybe some concept can be missed, but I hope you are a revision. I hope you are doing revision from your books. It will be easier for you. Okay, let's start. This all things are based on images. Only images are discussed here, none, not the whole chapter. Okay, the chapter name is what is the term? Breathing and exchange of gases. Important chapter. Okay, so let's go by this. Okay, first we will try to cover this image. Okay, this is the basic image. यहाँ पे हम basic image के अंदर क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ को एंड हो रही है और किसका क्या क्या फंक्शन है. ओके, तो सबसे पहले आप देखिए ये डायग्राम आप देख लीजिए. तो इस डायग्राम के अंदर कुछ आ नहीं सकता है तो मैं ट्राई करूंगा कि दो पेज के अंदर कवर करने का कोशिश करूँ. ठीक है, तब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो अपना, ध्यान से थोड़ा फास्टली जाएगा ये. ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, ठीक है, वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है किसके अंदर, एक्स्ट्रा नॉस्ट्रल से. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्स्ट्रा नॉस्ट्रल से. ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉस्ट्रल कहाँ पे होते हैं, अबव दी लिप्स. इसके बाद ये कंटिन्यू होता है किसके अंदर, नेजल. एक पैसेज होता है, कौन सा पैसेज होता है, नेजल पैसेज. क्या नाम है, नेजल पैसेज. नेजल पैसेज से होता हुआ ये जाएगा सीधा कहाँ पे, नेजल चैम्बर के अंदर. ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ चैप्टर आई विल ट्राई टू कवर द नोट्स. आई विल राइट बिफोर एंड, मतलब पहले लिख के रखूंगा नोट्स को ताकि टाइम सेव हो, कंसेप्ट समझाने में ज्यादा टाइम लगे. ठीक है, नेजल चैप्टर के बाद ही ये जाएगा फेरिंग्स में. ठीक है, और फेरिंग्स से सीधा कंटिन्यू होगा कहाँ पे, ट्रीकिया के अंदर. ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, लैरिंग्स होगा कहीं पे. लैरिंग्स जिसे हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ में किस किस का, फूड का एंड एयर का. ठीक है, अब एयर की बात कर रहे हैं, जो ये एयर का कॉमन पाथ है ये. ठीक है, ये एयर का कॉमन पाथ में है, और एक फूड का है, ये फूड है, एयर है. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एयर है, एयर के कॉमन पाथ को हमने क्या नाम दिया है, वाइन पाइप. उसको जो पाइप है उसको कहा है वाइन पाइप, या उसको क्या कहा है हमने, ट्रेकिया. और इसकी ओपनिंग को क्या कहा है हमने, ग्लोटिस. ठीक है, क्योंकि एयर हमें कंटिन्यू चाहिए होती है तो दिस इज ऑलवेज ओपन, है ना. या फिर कहें अपन, ट्रेकिया क्या होती है, नॉन कॉलेप्सिबल होती है, ऑलवेज ओपन रहती है, क्योंकि खाना तो हम सारे दिन में खाते नहीं है, सारे दिन तो चढ़ते हैं नहीं बच्चों. तो इट इज नॉन कॉलेप्सिबल थिंग, मतलब ये हमेशा खुली रहेगी. एयर आपको हमेशा नीड चाहिए, याद करने का तरीका है. ठीक है, सो वाइन पाइप इज हैव ए ओपनिंग, ग्लॉटिस. ठीक है, एंड इसको क्या कहते हैं, गार्डेड बाई. इट इज गार्डेड बाई किससे होता है, स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस. ठीक है, और एपिग्लोटिस क्या होती है, किससे बनी होती है, इलास्टिक. ई फॉर एपिग्लोटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है. ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जैसे रबर में इलास्टिसिटी होती है वैसे यहाँ पे इलास्टिसिटी का फीचर होता है. ठीक है, ड्रम. एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को यहाँ पे आपको ज्ञान नहीं देना है अपना, मेरा खुद का कंसेप्ट है, मेरे खुद का नॉलेज देना है, तो मैं बता सकता हूँ कि ट्रेकिया को, एक्चुअली ट्रेकिया के लेकर के पूरा का पूरा पाथवे को वीबल ने, एक साइंटिस्ट, यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, वीबल. ठीक है, वीबल ने क्या हुआ है, पूरा का पूरे ट्रेकिया से लेकर के एल्वेओलाई तक इसको पार्ट में बांटा हुआ है. ठीक है, ओके. इनको जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है. टोटल कितनी जनरेशन बताई है उन्होंने, 23. और उसमें ट्रेकिया को कौन सा नंबर दिया है इन्होंने, 0. ठीक है, 0 के बाद ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, से बहुत सारी जनरेशन दी हुई है. नाम दिए नहीं दिया हुआ, कई जनरेशन का नाम नहीं, लेकिन कंटिन्यू के अंदर है ऐसे. लेकिन टोटल 23 है. ओके, अब याद रखना है क्या, ये ट्रेकिया जाएगी 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 नीचे तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं. ट्रेकिया क्या होती है, ये ट्रेकिया डिवाइड होती है टू पार्ट के अंदर ऐसे. ठीक है, और किस लेवल पे डिवाइड होगी, लेवल को याद रखना है, एट द लेवल ऑफ T5. T5, ठीक है, T5 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी है, 5 नंबर की. ठीक है, इसमें डिवाइड हुई राइट एंड लेफ्ट. ओके, है ना. अब ये जो राइट एंड लेफ्ट है ये वापस डिवाइडेड हुई किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम. ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई. ठीक है, ब्रोंकियोल्स. ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई. फिर ये भी ब्रोंकाई है, टर्शरी भी ब्रोंकाई है. ठीक है, ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और ये धीरे 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 थिन टर्मिनल. फिर एक एक लास्ट पिक्चर आएगी उसका, इसका जिसको डिफाइन किया हुआ है एनसीईआरटी ने बहुत ढंग से, वेरी थिन. क्या कैसा कहा है, एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए आपको वो, वेरी थिन. ठीक है, इरेगुलरली.
इरेगुलरली वॉल्ड, इरेगुलरली वॉल्ड, ठीक है, वेस्कुलाइज्ड बैग, वेस्कुलाइज्ड बैग के रूप में, वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या नाम दिया हमने, एल्वेलाई, इसकी जाकर एंड होती है। ओके, डन। देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो पूरा का पूरा पाथवे कहाँ से, ट्रीकिया से लेकर के पूरा पाथवे कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ट्रीकिया से टी, टी से टी मतलब, टी से टी का मतलब है ट्रीकिया से लेकर के, टी से टी मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। इस पूरे पाथवे को हमने क्या कहा है, कंडक्टिंग पाथवे। कंडक्टिंग का मतलब है कि ये पाथवे आपको लाने ले जाने का काम कर रहा है, सिर्फ हेयर एंड देयर। ओके, ये एयर को ओनली क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, इसका बस कंडक्शन ही रोल है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पार्ट क्या करता है, कंडक्शन के अलावा ये क्या करता है, फॉरेन बॉडी को रिमूव करता है, कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी आती है, जैसे एयर पार्टिकल के अंदर सैंड पार्टिकल आ रहे हैं उनको रिमूव करेगा। ठीक है, जो आपके हेयर हेयर होते हैं नोज के अंदर वो ये काम करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई मतलब ड्राई एयर नहीं होती है। ठीक है, ड्राई एयर होगी तो क्या हो जाएगा, जितने भी सिक्रीशन है जो आपके नोज से निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। ओके, और कोल्ड एयर को या हॉट एयर को, एयर टू कहाँ रख रहे हैं, किसके बीच में ला रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ओके, यदि बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो जुकाम वुकाम जो लगती है आपको, नॉर्मली चेंज होता है, आपका फिजियोलॉजी चेंज होती है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करना होता है, बॉडी का टेम्परेचर सेम रखना होता है, इसलिए दीज आर थ्री थिंग्स, फॉरेन बॉडी का रिमूवल, ह्यूमिडिफाई करती है, ठीक है, एयर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाती है। ओके, ये अब यहाँ से टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद का जो पार्ट है, जो भी इसके बाद का पार्ट है, एल्वियोलाई तक, कहाँ तक, एल्वियोलाई तक, उस पूरे पाथ को क्या कहा है हमने, एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, ओके, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पाथवे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ह्यूमन के एल्विलाई के बीच में और ब्लड के बीच में एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्विलाई एंड द डक्ट्स फ्रॉम टर्मिनल बिलो द ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वियोलाई तक। ठीक है, एक यहाँ पे और बोला इन्होंने कि ये जो लंग वाला पार्ट है, इस लंग को देखिए, प्लूरल मेम्ब्रेन है, एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड है, ब्रोंकियोल है ये एल्वियोलाई के जस्ट ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, एक चीज है लंग की, ये लंग, ये लंग है यदि आपका, ठीक है, लंग्स, डन। लंग्स के ऊपर दो लेयर हुई। ठीक है, एक लेयर जो लंग्स से बिल्कुल अटैच्ड है। ठीक है, और एक लेयर जो लंग्स से थोड़ी दूर है, मैंने स्पेस बहुत ज्यादा दिया है ताकि आपको समझा जा सके। ठीक है, द स्पेस इज मोर विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट है, जो ये जो भी लेयर किसी ऑर्गन के क्लोज होती है उसको हम कहते हैं विसरल लेयर। ठीक है, ये विसरल क्या है, प्लूरा। ठीक है, विसरल प्लूरा। ठीक है, और जो बाहर है ये है पेराइटल प्लूरा। ठीक है, पेराइटल प्लूरा, एनसीईआरटी साथ में ओपन हो गया, आप देखते रहिए, लिखा हुआ रहेगा, अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, पेराइटल प्लूरा क्या है, आउटर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये क्लोज कॉन्टेक्ट किससे करता है, रिब से, आपकी थोरेसिक कैविटी से, क्लोज कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक कैविटी, आपकी थोरेसिक कैविटी से क्लोज कांटेक्ट में अंदर है। और ये विसरल प्लूरा है, ये वाला प्लांट किसने, लंग सरफेस के है। ठीक है, लंग सरफेस के क्लोज है। जैसे आपकी एयर आएगी, एयर आएगी तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये वाला स्पेस है, जो ये वाला स्पेस क्या होगा, फ्रिक्शन को रोकेगा। ठीक है, यदि स्पेस के अंदर क्या भरा होगा, फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन ओवर द या ऑन द लंग सरफेस, इट डिक्रीज द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, यदि कोई चीज बिल्कुल अडेर है तो अब रब की आवाज आती है, तो रबिंग, यदि रबिंग वाले पार्ट को कम करेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, तो इजियर मूवमेंट होगा। ओके, आई होप दिस इमेज इज लाइव सॉल्व। सेकंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, आप समझिए पहले। इंस्पिरेशन के अंदर एयर आ रही है अंदर। ठीक है, एयर अंदर आ रही है इंस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, और डायफ्राम पुल हो रहा है नीचे, रिब्स एंड स्टर्नम जा रही है बाहर। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए सेम है, आर कांस्टेंट है, एन इज नॉर्मल है, पीवी, पीवी। ठीक है, इसका मतलब हुआ पीवी कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू 1 बाई वी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि रिप्स स्टर्नम क्या करेगा, बाहर खींचेगा इसको, डायफ्राम इसको करेगा नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। प्रेशर कम कितना हुआ, प्रेशर इतना कम हुआ कि नेगेटिव में पहुंच गया, जो भी था उससे कम हो गया। यदि नेगेटिव है तो मोर नेगेटिव हो गया। ठीक है,
ओरिजिनली होता भी ऐसा ही है, नेगेटिव से मोर नेगेटिव जाता है ये। तो जो -2 था वो -6 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो एयर इजीली मूव आउट कर जाती है, क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर होता है +1, अंदर है माइनस में, आराम से एयर कर जाएगी, इजीली सक आउट कर लेगा, ठीक है, ये वाला। सेम इसका रिवर्स होगा, किसमें, इसमें, इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए पुश की जा रही है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, पुश हो रही है, देखिए पुश होगा। आप खुद देखिए ना, आप बैलून को यदि बाहर से, एक बैलून को, यदि आप बैलून को बाहर से पुश करेंगे तो एयर कैसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। वैसे ही सेम कंसेप्ट है, ठीक है, वही वही, ठीक है। और जैसे आप सेम कंसेप्ट ऐसे है कि एक वाटर बॉटल लेंगे, गिलास लेंगे, या कुछ छोटल मुंह वाली बोतल लेंगे जिसका ओपनिंग बहुत छोटी है, उसकी तरफ मोमबत्ती चलाएंगे, ठीक है, मोमबत्ती चलाएंगे तो एयर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ऊपर रखा हुआ जो बैलून है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, नेगेटिव प्रेशर एयर को सक आउट करता है, ठीक है। यदि हम इसको डिफरेंशिएशन पढ़े, जो कि बहुत ईजी है, जो कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक भी कवर कर देगा, वो है इंस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक इन ड्रॉविंग, ऑटोमेटिक इन ऑटोमेटिक इन ड्रॉविंग ऑफ एयर, ठीक है। और ये क्या है, ड्रॉनिंग आउट, ड्रॉन आउट, ठीक है। यहाँ पे एयर बाहर निकली जाती है, ड्रॉन आउट, ठीक है। प्रेशर विथ इन द लंग, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर विथ इन द लंग्स, प्रेशर विथ इन द लंग्स क्या है, एटमॉस्फेयर के क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर विथ इन लंग्स, सीधा लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर ऑफ लंग क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से ज्यादा है, ओके, डन, सिंपल। और इस जो प्रेशर इन द लंग है, इनको आपको क्या नाम दिया है यहाँ पे, ये रहा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या नाम दिया है एनसीईआरटी ने, या फैंसी वर्ड क्या दिया हुआ है इसे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सप्रेशन में कौन सी मसल काम करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, याद रखना। और क्या आएगी, डायफ्राम। इसके अलावा सब एसेसरी मसल भी है, जैसे स्केलेनियस, ठीक है, एब्डोमेन मसल, ये सारी एसेसरी मसल है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मसल है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ओके। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो जैसे आप कंफ्यूज करेगी वो करेगी, क्योंकि आप कई लोग ऐसे याद रखते हैं कि आई टू आई, क्योंकि आई टू आई याद नहीं रखना है यहाँ पे, से आई टू आई का मतलब होता है कि इंस्पिरेशन इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल सही, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं है, ये याद रखना है। इंटरकोस्टल कौन सी आएगी, इंटरनल, वो किस में काम में आएगी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, ठीक है। फोर्स मतलब जैसे आपको चला के आप स्टाइल मारते हैं ना, वैसे करने की हवा एकदम से, तो ये फोर्सफुल, फोर्सफुल किस में क्या आएगी, एक्सपिरेशन में काम में आएगी, डन, कंसेप्ट, ओके। सेम कंसेप्ट जो मैंने बोला था, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सिंपल। तो पी रिवर्स हो गया 1/v के। तो यदि आपका वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो पी हो गया कम। वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है आपका, कैसे बढ़ रहा है, सिंपल, जो आपकी एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल है वो पुल कर रही है, ये पुल करके क्या कर रही है, लिफ्ट को कर रही है, रिप अप, ठीक है। लिफ्ट लिफ्ट को क्या करेगी, अप, लिफ्ट को क्या करेगी, लिफ्ट, लिफ्ट अप एंड, देखो अप करेगी, इससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। स्टेनम क्या करेगी, सेम अप डाउन, अप होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस के अंदर, डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस के अंदर क्या होगा, इससे आपका एयर क्या क्या बनेगा, स्पेस बनेगा, ठीक है। सेकेंड है, एक अपन को कौन हेल्प कर रहा है, डायफ्राम। डायफ्राम भी क्या होता है, पुश डाउन। डायफ्राम का हो रहा है पुश डाउन, डायफ्राम पुश डाउन जा रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, स्पेस बन रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, ओके। सेकंड थिंग क्या है, इंस्पिरेशन एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है, इंस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये पैसिव प्रोसेस, पैसिव मतलब यहाँ पे एटीपी नहीं लगती है, एटीपी यूज होती है, ओके, डन। अब देखिए जो एक कंसेप्ट था जो यहाँ पे वो और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। एब्डोमेन मसल क्या होती है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन है, फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम में आएगी, तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मसल है, ठीक है। एक यहाँ पे कंसेप्ट है कि एक आपने पढ़ा होगा रिजर्व वॉल्यूम का, ठीक है। एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत बार पूछा हुआ है, रिजर्व वॉल्यूम वाली वो वॉल्यूम है लंग के अंदर जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसको आप एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते हैं, जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी के कंसेप्ट पे बेस है, जिसमें आप खुद क्या देते हैं, एक्सपायर करते हो, जिससे वो क्या करता है, फिर उसको मीजर करता है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर,
ठीक है, जो कि हायर क्लासेस में आएगा। तो स्पायरोमीटर क्या काउंट नहीं करता है, वो एयर जो कि आप बाहर निकाल ही नहीं सकते, जो एयर आप एक्सपायर नहीं कर सकते। जिसकी तो आप देखिए एनसीईआरटी के अंदर तो आप रिजर्व वॉल्यूम को आप एक्सपायर नहीं कर सकते हो। एफआरवी फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम है जो, ये एफआरवी का मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। एफआरसी इसके अंदर क्या आएगा, आरवी प्लस ईआरवी, क्योंकि इसके अंदर भी आरवी आ गया तो आप इसको भी बाहर नहीं निकाल सकते हो। टोटल लंग कैपेसिटी, इसको भी मेजर नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका भी एक कंपोनेंट क्या है, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वो सारे कैपेसिटी जहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम्स का कंपोनेंट है वो आप स्पायरोमीटर से नहीं क्या कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, या उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि एल्वेओ एयर का प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर डिफरेंस है और कैसे एयर हो जाएगी। तो एयर का कंसेप्ट सिंपल है, ये वाला जो यहाँ पे है। एयर किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पे, ठीक है। सिंपल, सबसे सिंपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस के अंदर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एक प्रकार का प्रोसेस है पैसिव। पैसिव मतलब नो एटीपी यूज, नो एटीपी यूज का मतलब है हायर, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन है, तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो। और सेम फॉर CO2, ठीक है। CO2 के लिए क्या है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, डन। अब इसके लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन को या CO2 को 3 लेयर पार करनी होती है, ठीक है। 3 लेयर को याद होना चाहिए। कौन कौन सी लेयर है, ऐसे 3 लेयर है, देखिए आप, ठीक है। ओके, एक लेयर आप देखें तो ये एल्वुलाई बना लीजिए और ये ब्लड वेसल बना लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो आप सिंपल देखिए, एक तो ये ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम ये, ठीक है। इस वाली नाम को क्या दिया है हमने यहाँ पे, द एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। कैपिलरी है कौन सी, एंडो, एल्वुलाई की, उसको क्या नाम दिया हमने, द एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। ओके, सेकेंड हमने बोला है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसकी, एल्वुलाई की। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई। ओके, एनसीईआरटी साथ में होगी बच्चों, देखते रहना। और जो बीच का सब्सटेंस है ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है जो इसको जोड़ के रख रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, बेस सब्सटेंस। क्या नाम दिया है, बेस सब्सटेंस, ओके, जो इसको एडहेर करके रख रहा है, ठीक है। और इन तीनों की जो थिकनेस है वो होती है लेस देन 1 mm से भी कम होती है। ओके, टोटल थिकनेस है लेस देन 1 mm। ये एनसीईआरटी की लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, जो फोकस करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 4 क्वेश्चन देंगे, वन ऑफ द आउट को एक एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन यदि आपको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे वैसे ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे चीज पूछ सकता है, वो होता है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, याद नहीं करना, आपको समझना है, ठीक है। इट इज द प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई, एनसीईआरटी क्या कहती है कि प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इंडिविजुअल, बाई इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैस इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। हायर क्लास के अंदर है। अब ये 159, ये क्या है एक्चुअली, टोटल प्रेशर आपको पता होगा 1 atm। 1 atm का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो 760 mm ऑफ Hg में से कितना ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, तो आप निकाल सकते हैं भाई ऑक्सीजन कितना परसेंट बना रही है, 21% बना रही है ओनली, ठीक है। समझ में आया। तो यदि 760 का 21% के आसपास निकालें तो एटमॉस्फेयर के अंदर कितना प्रेशर आएगा, 159, ठीक है। और यहाँ पे चेंज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे CO2 का, यहाँ पे CO2 डिफरेंट है। एयर के अंदर CO2 1% के आसपास से भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे CO2 डिफरेंट है, तो PO2 यहाँ पे क्या होगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए। ओके, तो यही कंसेप्ट है कि यहाँ पे ये रटना है आपको, PO2 104 होता है, ठीक है। PO2 104 है तो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा है कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है दोनों, तो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो अपने आप ऑक्सीजन कहाँ करेगी, मूव करेगी इनसाइड, और CO2 मूव करेगी आउटसाइड। जबकि सिस्टेमिक वेन के अंदर ये क्या है, PO2 कितना है 40, PCO2 कितना है 45। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, देखो 40 से कितना हो गया 45, ठीक है। और PO2 कितना हो गया 95 टू PO2। ये कंसेप्ट है कि CO2 कितना हो रहा है 5 बढ़ रहा है, PO2 कितना कम हो रहा है, देखिए डिक्रीज, देखिए आप PO2, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रही है ज्यादा, टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और बदले में क्या निकाल रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन दे रिलीजिंग CO2 बाय मेटाबॉलिज्म, बाय यूजिंग ऑक्सीजन इन द मेटाबॉलिज्म। ओके,
तो गैसेज एट द एल्वोलस, ठीक है, एंड एल द लेवल ऑफ बॉडी टिश्यू, ये याद होना चाहिए कितना भाई। PO2 इन द एल्वोलर इज 104, PCO2 40, 104 40 40 45 95 40। तो याद करना है क्योंकि ब्लड फ्लो ऐसे होता है तो अपन को इसी रेंज में याद करना है, 104 40 95 40 एंड 40 45। ओके, ये क्लास डायग्राम है, ये डायग्राम अच्छा है। एक्चुअली फर्स्ट जो चीज पूछते हैं ये कैसा होता है, सिग्मोइड शेप होता है, सिग्मोइड, नॉट एस शेप, सिग्मोइड शेप दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज है सिग्मोइड शेप होता है कि इसका हायर कंसेप्ट ये है कि एक्चुअली जो पहला ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिंपल होता है उसको, मतलब वो हार्ड होता है, हार्ड टू बाइंड। फर्स्ट ऑक्सीजन इज ऑलवेज हार्ड टू बाइंड, ठीक है। लेकिन जो सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ ऑक्सीजन है, ये क्या होते हैं, इजियर टू बाइंड होते हैं, ठीक है, इजियर टू बाइंड होता है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो शेप है ये एस शेप हुआ, ठीक है। फर्स्ट इज हार्ड टू बाइंड एंड देन इजियर 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 बाइंड, और ये यहाँ पे खत्म क्यों हो गया, एन मतलब यहाँ पे 100% ऑक्सीजन क्या हो गई, 100% ऑक्सीजन हो गई, मतलब 100% ऑक्सीजन नहीं, 100% हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। सेचुरेट मतलब अब हीमोग्लोबिन की ज्यादा कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है। देखिए, ये इसमें यहाँ पे लेफ्ट है, ये राइट है, ये चीज भी ये फोकस करनी है आपको, हर्ट वाले फेज में डिफरेंट होता है, ओके। क्योंकि ये लेफ्ट है राइट है, तो देखिए अब यहाँ पे यदि डायग्राम यूं बनाया मैंने, ठीक है, इसके पैरेलली यूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका मतलब है कि सेम पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर पे, इस मान लीजिए पार्शियल प्रेशर देखिए 20, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। इस पार्शियल प्रेशर पे देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन देखिए आप, ठीक है। सेम पार्शियल प्रेशर 20 पे ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है यहाँ पे, 20%, और यहाँ पे कितना है, मतलब 30% मान लीजिए, ठीक है, सेम पार्शियल प्रेशर पे। तो राइट साइड का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखना है कंसेप्ट, बहुत इजी रटना नहीं है। ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या हो रहा है, गिर रहा है। ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन, ठीक है, ओके। हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन गिर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मतलब ये कंसेप्ट है कि यदि आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कम हो रहा है। सेचुरेशन कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, अनलोड हो रही है, ऑक्सीजन दी जा रही है, दी जा रही है, लिख रहा हूँ सिंपल हिंदी में, या गिवन आउट, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन अनलोड हो रही, दी जा रही है। यदि आप ग्राफ को देखिए, एक बार वापस समझाता हूँ, आप 60 पे देखिए ग्राफ को, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ 60 के अंदर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना परसेंट सेचुरेशन है, ऑलमोस्ट 90%, ठीक। और इसी पे ये कितना परसेंट सेचुरेशन है, ऑलमोस्ट 60 मान लीजिए। तो यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 है, मतलब आपके एंड में 60% पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, फिर भी ऑक्सीजन सेचुरेशन यहाँ पे ओनली 60% है, जबकि होना कितना चाहिए आइडियली, आइडियली मतलब जितना हमने देखा है मैक्सिमम 90%। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम, यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेस सेचुरेटेड है, हीमोग्लोबिन लेस सेचुरेटेड है, ओके। हीमोग्लोबिन लेस सेचुरेटेड है, लेस सेचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन टिश्यू को दे दी गई है, ऑक्सीजन टू टिश्यू प्रोवाइडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली ये मतलब देखिए आप, यदि ये ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, अनलोड हो रही है। और ऑक्सीजन की अनलोड कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ठीक है। मीन क्या है कि सेम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कम है, मतलब ऑक्सीजन बाहर दे दी गई है टिश्यू को, ठीक है। डन कंसेप्ट इसलिए समझ में आया कि वाई वी ऑलवेज से कि राइट साइड में क्या होता है, राइट, राइट मींस अनलोडिंग, राइट मींस अनलोडिंग ऑफ टिश्यू, राइट मींस अनलोडिंग ऑफ टिश्यू, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और आपको राइट भी आना चाहिए कि राइट, राइट का मतलब वो सारे कंसेप्ट जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। राइट का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, अनलोडिंग। आपको कुछ चीज़ तो रटनी पड़ेगी लेकिन कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ, ठीक है। राइट का मतलब है अनलोडिंग, ठीक है, अनलोड मतलब ऑक्सीजन गिवन आउट टू टिश्यू, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कब चाहिए टिश्यू को, पहला कंडीशन जब हाइपोक्सिया हो, यदि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन दी जाएगी, बिल्कुल राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। या फिर क्या बोला जाए, हाइपर कार्बिया हो, हाइपर कार्बिया मतलब CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है तो भी, देखो CO2 हमेशा क्या करता है, एसिडिटी को बताता है, ठीक है। तो यदि कोई बोले कि पीएच कम हो, ठीक है, पीएच कम हो तब भी क्या होगा, अनलोडिंग होगी, ठीक है। पीएच कम बोले तो फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा, H प्लस क्या होगा, क्योंकि रिवर्स में चलते हैं ना, पीएच H प्लस, H प्लस ज्यादा हुआ, ठीक है। और जो थर्ड थिंग है जो इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए कि आपको, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई और लो, हमेशा याद रखना है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर फेवर्स अनलोडिंग, ओके। सिंपल कंसेप्ट याद रख लिए सारे, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, पीएच, ये सब सारे सारे के सारे कंसेप्ट क्या शो कर रहे हैं आपको कि
ऑक्सीजन अनलोड हो रही है। और इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि राइट साइड जा रहा है, वही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है जो बना रखी है लोगों ने, तो इसका क्या सिंपल ट्रिक है, राइट रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है। ओके। और ये हाई टेम्परेचर को वो क्या कह सकता है, हाइपरथर्मिया। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, 4 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सरसाइज। और देखो हाइपोक्सिया की कंडीशन और देख सकता है वो, हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी, प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया में चल जाओगे आप। ठीक है। ऑक्सीजन बढ़ेगी लेकिन हाइपोक्सी क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया हो जाएगा आपको। ठीक है। डन। ऊपर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट देख लेना आप, राइट रिलीज ऑक्सीजन। ओके। डन। ये जो ट्रिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन वाला ग्राफ है जो इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, कि जो वाला कंसेप्ट दिया है कि ये आप देख लीजिए कि वन हीमोग्लोबिन, देख लीजिए बताता हूँ आपको कि एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है। और वो सिग्मोइड शेप क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीजन, अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन इजी। ठीक है। अटैचमेंट और बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन इजी, यदि आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर तो इसे बोलते हैं टीएचबी। टीएचबी मतलब टाइट बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज डिफिकल्ट बाइंडिंग। बट क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रिजेस होते हैं, जो बाइंडिंग के ब्रिजेस होते हैं फर्स्ट हीमोग्लोबिन के ऐड करने के बाद में, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं तो आराम से। तो जब आगे जो ऑक्सीजन बाइंड होगा उसे हम कहते हैं रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, रिलैक्स हीमोग्लोबिन बाइंडिंग। ओके। डन। ओके। हीमोग्लोबिन, जो यहाँ पे कंसेप्ट पूछते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का 50% सेचुरेशन ऑक्स कितने पे होता है, मतलब कितने पार्शियल प्रेशर पे होता है, P50 कितना है, 27 mm ऑफ Hg पे क्या होता है, ऑक्सीजन 50%, हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेट हो जाता है। ठीक है। ये एक सिंपल कंसेप्ट कि वन हीमोग्लोबिन कितना है, 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके। डन। और इसमें लिखा हुआ है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या करती है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, कितना कैर करेगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके। डन। आई होप, आई आई थिंक कि कुछ एरर हो सकती है तो आप एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लिए, एनसीईआरटी आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा भी, तो कुछ कंसेप्ट मिस हो सकते हैं, सॉरी। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर ऑल्सो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज उसकी फोटो, फोटो तो नहीं दे सकते आप, प्लीज उसको मतलब आप मेरे को टॉपिक बता दीजिए कि सर आप क्या, आप ही कंसेप्ट समझा सकते हैं। ओके। ट्राई टू स्टिक विद कंसेप्ट ओनली, कि आप कंसेप्ट ही बोले, मेरे को पूरा चैप्टर नहीं बोल दे। ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर इट। थैंक यू।